हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से आरवी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आई होप सारे बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सारे सत श्री अकाल, सारा कुछ आपके लिए। तो आपका प्यार देख के हमें लगा कि हम अच्छा अपना कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो थोड़ा और प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके जितने व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में जितने आपके नंबर लिस्ट में जितने नंबर हो आप उनके साथ शेयर कीजिए, शायद उनका भी कुछ भला हो। ठीक है, इसका कोई चार्ज तो नहीं है ना, कोई चार्ज नहीं दे रहा, और तो ना मैं चार्ज ले रहा हूँ ना दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक काम ही करना है, बेल आइकन को दबाना है, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी इस टाइम, चलो अब ये जो चीज़ें करना है वो करना। अब हम पढ़ाई पर अपना ध्यान देते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब कार्य और समय। ठीक है, अब तक पढ़ा, अब तक क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, इसमें भी अभी हमने 2016 तक के मेंस के भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, 2019 के मेंस के क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ मेंस के क्वेश्चन और रह गए हैं उनके और कराते हैं, और हमने अपनी लास्ट क्लास ख़त्म करते हैं इसकी टाइम एंड वर्क की। ठीक है, तो इसके बाद हम पाइपलाइन सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस चैनल से। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्यूशन देखिए कैसा किस तरह का है। ये मेंस का क्वेश्चन है 2018, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। देखिए क्वेश्चन किस तरह का लेवल पूछा हुआ है 2018 में। आप कह रहे थे कि मेंस का टफ आता है, सर कुछ नहीं आता। जब आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपकी ट्रिक क्लियर है, आपका सॉल्यूशन क्लियर है कि किस तरह सॉल्यूशन करना है, तो कोई क्वेश्चन मेंस का हो चाहे किसी लेवल का हो। ठीक है, बैंकिंग में भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं आता, सिर्फ आंकड़ों को क्या करता है वो थोड़ा चेंज कर देता है, बाकी सेम एज इट इज आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़िए। ए कैन कम्प्लीटेड 50% ऑफ जॉब इन ए 9 days एंड बी कैन कम्प्लीटेड 25 वर्क ऑफ द जॉब इन 9 days. The if worked alone, if they work together, how much of job in percentage can they complete in 9 days? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपल सा है। ए जो है किसी काम का 50% 9 दिन में पूरा करता है। बी 25% काम का कितने दिन में पूरा करता है? सर वो भी 9 दिन में पूरा करता है। तो बताइए अगर वो दोनों एक साथ काम करें, दोनों एक साथ काम करें तो काम का 9 दिनों में कितने प्रतिशत खत्म हो जाएगा? काम जो है 9 दिनों में कितने प्रतिशत खत्म हो जाएगा? ठीक है, तो ये था। तो आपके इसमें प्रॉब्लम क्या थी? कुछ नहीं थी ना, नॉर्मल था। एक चीज़ बताइए, अगर ए बंदा है, ठीक है, दो बंदे हैं, ए और बी है, दो बंदे हैं नॉर्मली। ठीक है, दो बंदे हैं, तो वो क्या कर रहा है, ए 50%, अगर वो 9 दिन में करता है तो सर काम हमारा क्या होगा? सर काम तो हमारा 100% होगा, काम तो हमारा 100% होगा। तो बताइए 50% अगर 9 दिन में कर रहा है तो 100% करने के लिए 9 दिन और लगेंगे, यानी कह सकते हो आप डायरेक्टली कितना, 18 दिन में। ठीक है, 18 दिन में पूरा काम ख़त्म कर देगा। ठीक है सर, अब बात की कि बी जो है 25%, बी जो है 25% ख़त्म करता है 9 दिन में। यार 25% कितना होता है? 1/4 काम होता है। जब 1/4 यानी 25% ख़त्म हो रहा है तो 25% हो रहा है, तो हमें काम करना है कितना? 100%। तो 9 दिन में कितना ख़त्म करेगा? 25% ख़त्म करेगा। और लेकिन अब 100% को काम ख़त्म करने के लिए उसे कितने दिन चाहिए? तो आप कहेंगे आप डायरेक्टली कितना, 36 दिन, 9 चौक 36 दिन। ठीक है, 25, यार 25% को आप कैसे हो? 25% क्या होता है? 1/4 ही तो होता है, यानी चौथाई भाग काम कर रहा है, चौथाई भाग काम कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? सर 9 दिन में। तो काम हमारा अगर कंप्लीट माने तो हमारे कितने दिन में आएगा? सर 36 दिन में। ठीक है, इतना कुछ है, समझ में आ गया? ठीक है सर, आ गया। तो एक और चीज़ बताइए, अब काम हमें सेम बनाना है, काम बनाना हमें सेम। 18 और 36, 18 और 36 का एलसीएम सर कितना? आप कहेंगे डायरेक्टली कितना, 36। ठीक है, 36, तो कितना हो गया? 18 दूनी 36 और 9 एकन 36 एकन 36, यानी कि ए 18 दिन में पूरा काम खत्म करता है। काम कितना है? 36, यानी 36 यूनिट काम है। तो पर डे कितना कर रहा होगा? 2 यूनिट। जब पर डे 2 यूनिट कर रहा होगा तो आप ये बताइए, बी हमारा 36 दिन में पूरा काम करता है और काम कितना है? 36 यूनिट। तो पर डे कितना कर रहा होगा? सर आप कहेंगे 1 यूनिट। ठीक है,
ठीक है सर। अब बात करें कि अगर दोनों मिलके काम करें, दोनों मिलके काम करें, एक दिन में कितना काम खत्म कर देंगे, तो आप कहेंगे ए और बी दोनों मिलकर काम खत्म कर रहे हैं, कितना, 2 और 1 यूनिट, यानी आप कहेंगे 3 यूनिट पर डे काम खत्म कर रहे हैं, पर डे 3 यूनिट काम खत्म कर रहे हैं। और उसने कहा 9 दिन में कितना काम का कितने प्रतिशत, काम का कितने प्रतिशत खत्म हो जाएगा। 9 दिन तक काम करेंगे यानी पर डे 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 9 दिन तक काम किया तो काम कितना हो गया, आपने कहा सर 27 यूनिट। 27 यूनिट हमारा अगर काम हो गया तो बताइए कितने प्रतिशत हो गया। टोटल काम हमारा क्या है सर, आपके पास 36, ठीक है, और काम कर कितना दिया सर, आपने कहा 27 यूनिट। 27 यूनिट काम कर दिया, काम कितना सर, 36 यूनिट, ठीक है। और परसेंटेज की बात कर रहा है तो परसेंटेज में इंटू 100 करते हैं, ये तो आपको सबको मालूम ही है, ठीक है। अब कुछ बचा इसमें क्वेश्चन में, बताइए इस क्वेश्चन में कुछ बचा, इसे 9 से काट दिया, 9 × 3 = 27 और 9 × 4 = 36, ठीक है। 4 से इसको फिर काट दिया कितनी बार, 25, यानी 25 दिया, 75% हमारा काम हो चुका है। ओके, काम कितना हो गया, 75%। बताइए आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। है क्वेश्चन में कुछ आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है कोई, सर ये मेंस का क्वेश्चन है, बताइए मेंस का क्वेश्चन है ये 2018 का, वो भी एनी डाउट है इस क्वेश्चन में आपके, कोई भी डाउट है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया। इस तरह की जब भी परसेंटेज की बात करें आपको डायरेक्टली आंसर बता सकते हो आप कि 9 दिनों में कितने दिन कर रहा, 50% कर रहा, 100% काम होगा हमारा, तो 100% को कितनी देर में करेगा, 18 दिन में। बी कितना 25% करता है कितने दिन में, 9 दिन में, तो 100% कितने दिन में करेगा सर, 9 × 4 = 36, 36 दिन में, बस। उसके बाद तो आप जानते ही है, आप महान लोग हो, ठीक है, महान लोग हो, आएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे करिए क्वेश्चन को, ये भी हमारा CGL 2018 मेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। करिए, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको जितना बेस क्लियर कराना था वो करा चुका हूँ मैं, ठीक है। और ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बताओ किस तरह करोगे, मैं आपको एक शॉर्ट इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, ये स्क्रीन पर जो आपके दिख रहा है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको अज्यूम करके मान लो तो बेटर है, अज्यूम करके अगर मान लो तो बेटर है। जैसे मान लिया, पहले अगर मैं इसको डिटेल में ही बताऊंगा, अगर डिटेल में आता है तो बेटर है, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, कुछ और भी अगर इसमें ऐड करके बोल दिया जाता तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पहले अज्यूम करके बता रहा हूँ, ठीक है। मान लिया ए बंदा है, दूसरा कौन है, बी बंदा है, 2 बंदे हैं ना, ए और बी है। क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। We would have taken 10 hours more than what A would have taken to complete a task in if each of them work alone. Working together, they can complete the task in 12 hours. How many hours would we take to 50% of the task? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी को एक कार्य पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगते हैं, अगर उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग काम किया होता तो, ठीक है, अलग अलग काम करता, यानी कि ए x दिन में करता तो बी क्या करता है, x + 10 दिन में, ठीक है, करता है। तो अगर बात किया है कि एक साथ काम करते हुए वो किसी काम को 12 दिन में, उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं, अगर वो 12 दिन में ख़त्म करते हैं तो बी उस काम के 50% काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। मैं इस काम को कितने दिन में करूँगा। जब भी इस ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, यानी आप कह सकते हो क्या, क्या अगर मान लिया, क्या अगर मैंने मान लिया लॉट कर लिया, लॉट किया, क्या हमारे पास ए ने 10 दिन में करा, सिंपल फ्रैक्शन सिंपल लेना है, ए ने 10 दिन में क्या होगा तो 20 ने 20 दिन में किया होगा, क्योंकि 10 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेके देखूँ, मैं इसका एलसीएम लेके देखूँ कि 10 और 20 का एलसीएम सर 20 और 2 और 1, यानी काम हो गया कितना 20, और दोनों मिलके काम करते तो 3 दिन में ख़त्म करते। सर क्या आ रहा है हमारा 12, नॉट इक्वल टू 12, दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं सर, 12 घंटे में, 12 घंटे में काम कर रहे हैं। तो आपका 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, चलिए सर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आप इसको फिर से चेंज करके देख लीजिए, कितना 20 और 30, ठीक है, 20 और 30 करके देखा सर, इनका एलसीएम लिया कितना आ गया सर 60, ये आ गया 3, और इसका एलसीएम लिया कितना 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, अगर 60 काम है, दोनों मिलके काम करते हैं, यानी कि दोनों 3 और 2 5 यूनिट के हिसाब से काम करते हैं, तो पर डे काम कितना करते हैं, पर डे काम करते
ये इक्वल आ रहा है पर डे 5 यूनिट काम करते हैं दोनों मिलके, तो 60 यूनिट को कितने दिन में, कितने घंटे में, सॉरी घंटे की बात कर रहा है, कितने घंटे में करते हैं सर? 12 घंटे में। क्या 12 घंटे हमारा आंसर है? 12 घंटे है सर। आपने कहा हाँ सर, दोनों एक साथ मिलके 12 घंटे में कर रहे हैं, यानी कि हमारी अज्यूम वैल्यू सही है। ए और बी, ए उसे 20 घंटे में काम करता है, बी उसे 15 घंटे में काम करता है, तो आपको सॉरी 30 घंटे में काम करता है। उस काम को कितने 50, उस काम का 50% को कितने घंटे करने, मतलब उसे कितना टाइम लगेगा? तो आप सो नॉर्मली अगर वो पूरा काम कर रहा है 30 दिन में, तो आधा काम करने के लिए सर बी को कितना टाइम लगेगा? 15 दिन। तो आंसर क्या होगा? 15 दिन। इसमें है और कुछ बताइए, है कुछ? नहीं है ना? चलिए, अब ये तो हमारा अज्यूम, हमारे क्वेश्चन को अज्यूम करने का तरीका। अब क्वेश्चन को करना है किस तरह, चलिए अब मैं आपको इसको क्वेश्चन को करके बताता हूँ कैसे करते हैं। कि ए अगर मान लिया लेट करा है हमने, पहले तो लेट करना है क्या, अगर ए उसको x घंटे में करता है, ठीक है, बी उसको कितना x प्लस 10 डेज में करता है, और दोनों मिलके ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं सर? 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में करते हैं। ए x घंटे में करता है, बी x प्लस 10 घंटे में करता है, दोनों मिलके उसको 12 घंटे में काम खत्म करते हैं। तो आपको कंडीशन बनानी आती है इसमें? आती है सर। ए अगर एक मिनट, मतलब अगर मैंने काम किया कि काम मेरा कितना लेट क्या है हुआ है, कि काम हमारा 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है। जब हमारा एक्स, वो ए जो है x घंटे में काम को ख़त्म करता है, तो x घंटे में काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा सर? 1/x, ठीक है, 1/x करेगा। अगर b हमारा x प्लस 10 दिन में पूरा, वो सॉरी x प्लस 10 घंटे में काम करता है, तो पर घंटे के हिसाब से कितना काम करेगा? x प्लस 10, ठीक है, ये आ गया इक्वल टू, दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं सर? 1/12। कितने दिन में? 1/12। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला आपको सर? हमने क्या, हमारे पास मिला क्या? नीचे आ गया कितना? x प्लस 10, एलसीएम लिया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास x प्लस 10, और ये आ गया x, और ये आ गया हमारे पास कितना? 1/12, 12, ठीक है। अब और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या मिला? 2x। या अब मैं डायरेक्टली देख लेना, x और x 2x हो गया। और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची का गुणा, जानते हो ना, 12 को ऊपर गुणा करना है, यानी वो इसको इधर लेके जाना है। तो आपने कहा 12 को गुणा करके मैंने 12 दूनी 24x, 24x हो गया, 24x हो गया, प्लस का कितना आ गया? तो 12 ढाई 120, 120 आ गया। एक साइड पर कितना आ गया? ये आ गया। दूसरी साइड पर क्या आएगा सर? इसका इधर गुणा करके जाएंगे, यानी x² प्लस का 10x, ठीक है, ये आ गया आपके समझ, ये आ रही है चीज़ें समझ में सर? आ रही है। तो अब मैं अगर इसको देखूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? ये द्विघात समीकरण, ये हमारे इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनाने के लिए क्या बना? x² प्लस का 10x माइनस का 24x और माइनस का 120, ठीक है, 120 हो गया। अब इसको और किया, अब आ गया, आ रहा है समझ में ये चीज़ है? कितना? 120, ओके। और कोई डाउट है इसमें? ये चीज़ आ गई। अब इसमें देखा कि हमारे पास क्या मिला? इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको और सॉल्व किया, x² माइनस के कितना? 14x माइनस के 120। अब 120 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि घटा के हमारा 14 आ जाए, यही तो करना होता है। 120 के ऐसे फैक्टर कीजिए घटा के 14 आ जाए। तो आपने कितने का किया सर? 120 का फैक्टर करना है, करिए, कितना आ रहा है बताइए? सर 20 सिक्के 120 फैक्टर करना है, तो आपको फैक्टर करना था x² प्लस का कितना? 20x माइनस का, सॉरी माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का लेके आना है, माइनस का लेके आना है, x² माइनस का 20x, ठीक है, प्लस का कितना? 6x और माइनस का 120 इक्वल टू 0, ठीक है। यह चीज़ आ रही है, आ गई ये चीज़ समझ में आ रही है? तो आपने कहा ठीक है सर, x कॉमन लिया यहाँ से, तो x के माइनस कितना? 20, x माइनस 20, और फिर से यहाँ से प्लस का 6 कॉमन लिया यहाँ से, x माइनस 20, फिर दोनों से दोनों कॉमन ले लिए मैंने, क्या? x माइनस 20 दोनों से कॉमन लिया, और यहाँ से मिल गया x प्लस 6। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 मिल गई। क्या क्या मिली सर? 20
और एक माइनस की 6। तो माइनस की 6 तो हम ले ही नहीं सकते, तो x की वैल्यू 20 लेनी पड़ेगी, क्योंकि काम हम माइनस के दिनों घंटों में नहीं कर सकते, माइनस के घंटों में कर सकते हो। तो x हमारा क्या आएगा, 20 ले लिया, x हमने 20 ले लिया। जैसा कि हमने माना था कि x अगर हमारा किसका था, a का, a अगर 20 घंटे में काम करता है तो b उस काम को 30 घंटे में करेगा। ये चीज़ है, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 20 और यहाँ से आ गई 30, ठीक है। अब दोनों को काम करा तो दोनों 12 दिन में ख़त्म कर देंगे। एलसीएम लिया, कितना काम हो गया, 60। तो बात कर रहा है बी उस काम के 50% काम को, यार पूरा काम 30 दिन में ख़त्म कर रहा है, आधा काम कितने दिन में करेगा सर, 15 दिन में। आंसर है, आंसर, ठीक है। इस तरह करना है, या आप जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उस तरह करना है, बताइए, ठीक है। ये चीज़ आ रही है ना समझ में, ओके। ये सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, बताइए। इस तरह के क्वेश्चनों में टाइम बचाना है आपको। टाइम बचाने के लिए आपको सिर्फ अज्यूम कर लीजिए और आंसर दे दीजिए, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2018 का मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये कुछ बेजेज की बात है, मतलब मेहनताना जो मिलता है वो हमारे किसके अकॉर्डिंग मिलता है, ये चीज़ आपको पता है। मैंने बता दिया था आपको कि जब भी मेहनताना मिलेगा, जब भी मेहनताना मिलेगा उनकी एफिशिएंसी के अनुसार मिलेगा, किसके, उसकी कार्य क्षमता के अनुसार मिलेगा। चाहे 10 बंदे हो चाहे 2 बंदे हो, ठीक है, उनको उसकी काम क्षमता के अनुसार मिलेगा। ना कि ऐसे कि बी उस पर बेशक 40 दिन काम करता रहा है, ए उस पर सर 10 दिन ही काम ख़त्म किया उसने, ठीक है। मान लिया कि बी उस काम को 40 दिन में ख़त्म कर रहा है, ए उस काम को सिर्फ 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो जो हमारा काम होगा, काम कितना सर, 40 यूनिट, 40 यूनिट काम को बी 40 दिन में ख़त्म कर रहा है, लेकिन ए काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो ए को पैसा मिलेगा तो उतना ही, लेकिन 10 दिन के अकॉर्डिंग उसे उसकी एफिशिएंसी सर कितनी है, 4 है, और बी की एफिशिएंसी सर कितनी है, उसकी एफिशिएंसी 1 है। तो आपको जो मेहनताना मिलेगा, मेहनताना जो मिलेगा, तो अगर अब बात करूँ, यही चीज़ है, ये चीज़ आ रही है समझ में। ये चीज़ आ गई कि अब मैं कहूँ दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। सर 40 यूनिट काम को दोनों मिलके कितने, 5 यूनिट के हिसाब से 8 दिन में ख़त्म करेंगे दोनों मिलके। अब मैंने कहा सर ये बताइए, दोनों मिलके 8 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन कोई पैसे हैं, मतलब मान लीजिए हमारे 320 रुपये हैं, ठीक है, 320 रुपये है, इनको बांटना है ए और बी में। तो आप इसको बांटेंगे कैसे, इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो काम तो दोनों ने 8-8 दिन काम किया, दोनों मिलके काम कर रहे थे, दोनों तो 8-8 दिन तक काम किया उन्होंने, लेकिन उनकी क्या बात क्या है, अब ए 4 यूनिट काम कर रहा है पर डे, बी अकेला 1 यूनिट ही काम खत्म कर रहा है। तो बताइए उसको मेहनताना उसकी जो मजदूरी है उसको किसको ज़्यादा मिलेगी, जो ज़्यादा काम ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कौन ख़त्म कर रहा है, ए। आपके बात समझ में आई, ठीक है। आई होप मैंने अच्छी तरह समझा दिया आपको इस चीज़ के बारे में, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा ए अकेले कार्य करते हुए कितने 27 घंटे में काम पूरा करता है। बी इसी काम को कितने दिन में करता है, बी इसी काम को सर 54 घंटे में काम करता है। और सी के साथ पता चलता है, सी का शेयर बताना है, तो अगर वो ए बी सी तीनों मिलकर 12 घंटे में काम ख़त्म करते हैं। सर आपने कहा ए और बी और सी उस काम को 12 घंटे में काम करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो बताइए, तो सी का शेयर बताना है, अगर उससे उन सब का मतलब उस काम का उन्हें कितना मिलता है, 4320 रुपये मिलता है, उस काम का कितना मिलता है, 4320 रुपये मिलता है। तो बताइए कि सी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर क्या होगा, ठीक है। अब आ गया समझ में, अब आ रहा है समझ में। चलिए अब काम को सेम बनाना है कि है क्या काम हमारा। तो क्या एलसीएम लिया 27 54 12 का, सर कितना आएगा 108 आएगा, ठीक है। 27 होगा 108, यानी कि ए 27 दिनों में काम खत्म कर रहा है, 108 यूनिट काम है, तो पर डे कितना काम कर रहा होगा सर 4 यूनिट। बी 54 दिन में पूरा काम खत्म करता है, लेकिन है काम कितना 108, तो पर डे कितना कर रहा होगा सर, आपने कहा सर 2, ठीक है। और ए बी सी मिलकर
ए बी सी मिलकर उस काम को 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। काम कितना है? 108 यूनिट। पर डे कितना कर रहे होंगे सर? पर डे कितना कर रहे होंगे? 9 यूनिट। तीनों मिलके 9 यूनिट पर डे कर रहे होंगे। आगे समझ में? ओके, और कोई डाउट है? नहीं है ना? तो अब मैंने कहा सर अगर ए और बी की एफिशिएंसी देखी, यहाँ से देखना, ए की एफिशिएंसी सर कितनी है? सर 4 है। बी की एफिशिएंसी सर कितनी है? 2 है। और ए बी सी की एफिशिएंसी टोटली कितनी है सर? 9 है। यानी पर डे वो 9 यूनिट काम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है 4 और 2 6, ए और बी की एफिशिएंसी 4 और 2 है, तो सी की एफिशिएंसी सर कितनी होगी? 3 होगी, तभी तो पूरी 9 है। ठीक है, तो अब बात करें, अब हमें बांटना कितना? 4320 रुपये। 4320 रुपये, यानी आपने कहा टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी है? 9 है। तो 9 यूनिट की वैल्यू सर आप डायरेक्टली बता सकते हो कितनी है? 4320 रुपये। तो सर हमारे पूछा क्या है? सी का भाग कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर? 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? चले 13 14 42, ठीक है। 3 यूनिट 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी? 14 42 और 3 चौक 12, 1440। 1440 हमारा आंसर होगा, ठीक है। सी का भाग कितना होगा? 1440, ठीक है। एनी डाउट है इस क्वेश्चन में? एनी डाउट? जब भी मजदूरी बटेगी या कुछ पैसा बटेगा या कुछ उसका शेयर बटेगा, वो भी उसके मजदूरी के जो उसकी कार्य क्षमता है उसके अकॉर्डिंग बटेगा। ध्यान रखना इस चीज़ के, ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए करिए फिर इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है। इफ ए मैन अर्न ₹2000 for his first 50 hours in a week, and he is then paid 1.5 times his regular hourly rate for additional hour, then the additional hour must be worked to make ₹2300 in a week। क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोई आदमी ये अपने सप्ताह के पहले 50 घंटे काम के लिए 2000 रुपये लेता है, ठीक है। 2000 रुपये कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसे अगर 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। उसे अतिरिक्त समय, अगर वो एक्स्ट्रा टाइम काम करता है तो उसे 1.5 गुना दिया जाता है। तो अगर उसने एक सप्ताह में 2300 रुपये कमाए, 2300 रुपये कमाने हैं, तो बताइए उसे कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। सर इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में नॉर्मल है। याद कीजिए कि 50 घंटे काम करता है तो उसे मिलते हैं सर कितने? आपने कहा सर 2000 रुपये। 2000 रुपये मिलते हैं। मैंने कहा सर अगर 1 घंटे काम कर रहा हो तो आप कहेंगे तो पर डे कितने रुपए मिलेंगे? एक घंटे के लिए उसे 40 रुपये मिलेंगे। अब 1 घंटे के लिए 40 मिलेंगे, तो एक नॉर्मल सी चीज़ बताइए, अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है उसे 1.5 गुना मिलता है। तो सर अगर नॉर्मल काम कर रहा है तो उसे 40 मिल रहा है। अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो एक्स्ट्रा वेज मिलेगी ना। एक्स्ट्रा जो मिल रहा है सर उसका कितना मिल रहा है? जो हमारा 40 रुपये है ना, उसका 1.5 गुना मिल रहा है। यानी आप कहेंगे 40 का 1.5 गुना कितना हो गया सर? 15 चौका 60। 60 रुपये मिलने चाहिए उसे पर घंटे के हिसाब से। एक्स्ट्रा कितना? 60 रुपये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बात कर रहा है कि उसे मिलते कितने से 50 घंटे के लिए? 2000 रुपये, लेकिन कमाने कितने उसे? 2300 रुपये। तो कितने एक्स्ट्रा कमाने सर? आपको कमाने हैं 300 रुपये। 300 रुपये एक्स्ट्रा कमाना है, लेकिन एक्स्ट्रा कमाने के लिए उसे पेमेंट कितनी मिलती है पर घंटे के हिसाब से? सर 60 रुपये। तो कितने घंटे काम कर रहा होगा सर? आप डायरेक्टली बता सकते हो। एक्स्ट्रा कितने घंटे कर रहा होगा? 5 घंटे। आंसर बताइए। ये 2015 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, करिए। इफ ए हैड वर्कड alone, though he would have taken 63 hours to do the task. What ₹v hours if A and B work together on a task finishing in 36 hours and they get paid 5,950 rupees? ठीक है। यदि A ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। अगर B का हिस्सा क्या होगा?
अगर ए और बी मिलकर दोनों मिलकर काम करें तो उसे काम को 36 घंटे में समाप्त करते हैं। तो इसके लिए उन्हें कितना 5950 रुपये मिलते हैं। तो बताइए बी का शेयर बताना है, बी का हिस्सा बताना है। ठीक है क्वेश्चन में कुछ 2018 मेंस बताइए। मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के एक क्वेश्चन पे। ठीक है तो यहाँ से आप एक चीज़ बताइए, ए अगर अकेला काम करता तो उसे कितने घंटे लगते सर 63। अगर दोनों ए और बी मिलकर काम करते सर उसको कितना घंटे लगते सर 36 घंटे। आ रहा है समझ में? आ गया? तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई है। तो ये बताइए ए 63 घंटे में कर रहा है, ए भी 36 घंटे में कर रहा है, तो एलसीएम सर क्या होगा? एलसीएम लिया कितना 63 और 36 का एलसीएम हो गया 252। ठीक है 252। ठीक है 4 3 12 6 24। ठीक है तो अगर ए 63 घंटे में काम पूरा करता है, काम कितना 252 यूनिट है, तो पर डे पर घंटे के हिसाब से कितना कर रहा होगा तो 4 यूनिट। क्यों 4 यूनिट कर रहा होगा? क्योंकि 63 घंटे के हिसाब से उसे 4 यूनिट पर डे कर रहा है, पर आवर कर रहा है, तो टोटल काम कितना 252। ठीक है ये चीज़ आ गई समझ में? 252। अब बात कर रहा है अगर ए भी मिलकर 36 घंटे में पूरा काम करते हैं, काम कितना 252 यूनिट, तो पर घंटे कितना कर रहे होंगे? पर घंटे कर रहे होंगे दोनों मिलकर कितना 7 यूनिट। ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब बात करें यहाँ से कि अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी सर कितनी है? आपने कहा सर 3 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है 7 है। दोनों की एफिशिएंसी मिला के 7 है। मैंने आपको बताया कि जब भी मजदूरी बटे कुछ भी पैसा बटे तो वो क्या होता है, उनकी इफ़िशियंसी के रेशियो में बढ़ता है, इफ़िशियंसी के रेशियो में बढ़ता है। आपने कहा सर 7 यूनिट, दोनों की इफ़िशियंसी टोटल कितनी है सर 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी है 5950। 5950। तो एक यूनिट की वैल्यू सर आप बताएंगे कितनी? एक यूनिट की वैल्यू 7 8 56 7 5 35 850 रुपये। 850 रुपये होगी एक यूनिट की वैल्यू। अब से पूछा क्या बी का शेयर बताइए। सर बी का कितना है? 3 यूनिट है ना, बी का शेयर कितना है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू सर बता दीजिए। 850 गुणा 3 यानी 5 15 8 24 225। ठीक है 255 यानी कि कितना होगा 2550 रुपये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताइए CGL 2018 मेंस ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप देख के आंसर बता सकते थे। ठीक है चलिए अपना आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और हमारी क्लास टाइम एंड वर्क की यहीं ख़त्म होगी आज, और उसके बाद मिलेंगे फिर हम नए चैप्टर पाइप एंड सिस्टम में। ठीक है चलिए करिए क्वेश्चन को। A and B can do a piece of work in 6 days and 8 days respectively. With the help of C, they complete work in 3 days, earn rupees 1848. What was the share of C? क्वेश्चन में अच्छा है कि A भी किसी काम को क्रम से 6 दिन 8 दिन में पूरा करते हैं, C की सहायता से वो काम को कितना कर देते हैं 3 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर उन्हें 1848 रुपये मिलते हैं तो बताइए C का शेयर क्या है? C का शेयर पूछा है कि उसे सी को कितने रुपए मिलेंगे उस हिस्से में। ठीक है तो नॉर्मल सी एक चीज़ थी, अगर ए बंदा क्या कर रहा है 6 घंटे में पूरा कर रहा है, बी उस घंटे कितने दिन में कर रहा है 8 घंटे में कर रहा है। अगर सी के साथ दोनों मिलकर काम करें ए बी और सी, तो उस काम को कितने घंटे में कर देते हैं बस 3 घंटे में। अब काम हमारा क्या होगा, तो काम हमें क्या होगा, इनका लेना होगा क्या एलसीएम। एलसीएम लिया 6 8 3 का कितना हुआ, एलसीएम कितना हुआ सर आप कहेंगे 24, डायरेक्टली 24 बता दिया। ठीक है 24। तो अगर ए 6 घंटे में पूरा काम खत्म कर 6 दिन में, ए 6 दिन में पूरा काम खत्म करा, काम कितना 24 यूनिट, पर डे कितना काम कर रहा होगा 4 यूनिट। ठीक है बी 8 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है, काम कितना 24 यूनिट, पर डे कितना कर रहा होगा सर आपने कहा 3 यूनिट। अगर ए बी सी मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा कर रहे होंगे तो पर डे कितने कर रहे होंगे, पर डे कर रहे होंगे 8 यूनिट, पर डे यूनिट कर रहे होंगे। तो इसमें था क्या, कुछ था। आपने कहा कि अगर ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी सर 3 है, तो सी की एफिशिएंसी सर कितनी होगी सर 1, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 8। बस नॉर्मल क्वेश्चन था। आपसे क्या पूछा, ए का सी का हिस्सा पूछा, तो 8 यूनिट की वैल्यू सर हमसे पूछा है, 8 यूनिट की वैल्यू सर 1848 है।
सर एक यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1848/8, 8 से काटोगे इसे कितना, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 1 8, 231 रुपये, 231 रुपये। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 231 रुपये। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक यूनिट है, तो एक यूनिट किसकी है सर, सी की एफिशिएंसी है। ओके, तो कैसी रही हमारी क्लास है, टाइम एंड वर्क की हमने पूरा अपना जितना दिखा सकते थे आपको दिया, आपने देखा। ठीक है, तो हमारा टाइम एंड वर्क यही ख़त्म होता है। अब नई क्लास में मिलेंगे पाइप एंड सिस्टम में, तब तक जय हिंद, सलाम। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जब अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।